Hello and very good morning, my dear students. How are you, bete? So again, we are going to start a chapter of motion in a straight line, and this is my second video lecture on these chapters. So let's start next topic, that is non-uniform motions. तो बेटे आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस, एंड इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. देन आफ्टर इक्वेशन ऑफ मोशंस को ड्राइव करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड. एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में क्वेश्चंस ये अक्सर आ जाते हैं, ठीक है. तो इन सभी क्वेश्चंस की आप टिक लगा लेना, दैट इज ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. Okay, so let's start. My first topic is non-uniform motions. So non-uniform motion, it means that motion is not uniform, constant motions नहीं है, ठीक है. We also call it is variable velocity. An object is said to be moving with variable velocity if it undergoes unequal displacement and in unequal interval of time. And whenever the object is traveling with variable velocity, sometime velocity increase, sometime velocity decrease, then after the velocities of the object is known as variable velocity. अब इसके कौन से पॉइंट्स हैं आगे हम स्टडी करेंगे. When object moves with variable velocity, either its speed or directions of motions both change with the time. तो हमें पता है अगर वेरिएबल वेलोसिटी है तो उसकी स्पीड में चेंजेस आएगा या फिर उसकी डायरेक्शंस में चेंजेस आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नंबर 2 पॉइंट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट different instant of time during a time interval is not equal to the average velocity in that time interval. हमें पता है एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, कोई व्हीकल जो है वो हमारा चल रही है, ठीक है. आप उसी समय कहते हैं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट दिस मोमेंट. तो उसी समय जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, मान लीजिए 60 किलोमीटर पे है, आगे जाके 10 मिनट बाद उसकी वेलोसिटी 40 हो जाएगी, आगे जाके 80 हो जाएगी. तो मान लीजिए उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंजेस लगातार, ठीक है. सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम जो होगी वो डिफरेंट होगी. तो हर टाइम पे अलग अलग होगी. दैट इज नॉट इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी, वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल नहीं होगी. थर्ड पॉइंट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ मे और मे नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता ज़्यादातर, बट इट विल नॉट बी ए पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. टाइम एक्सिस के वो पैरेलल नहीं होगा. अगर वो पैरेलल हुआ तो वेलोसिटी उसका कांस्टेंट हो जाएगा, विच इज नॉट. तो ये वेलोसिटी हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी है. सो नेक्स्ट वन इज पोजीशन टाइम ग्राफ इज नेवर स्ट्रेट लाइन. तो पोजीशन टाइम ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन नहीं बनता. सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशंस. नेक्स्ट पॉइंट करेंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस में. So let's start next topic, that is instantaneous velocity and accelerations. तो बेटे instantaneous velocity क्या होता है? Whenever the object travel, okay, and the velocity of the object at a particular instant of time. तो particular instant of time मतलब किसी भी सेकंड पे जो ऑब्जेक्ट का व्हीकल की जो स्पीड होगी, ठीक है, वो जो वेलोसिटी होगा, दैट वेलोसिटी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ. तो इसका टोटल पाथ होगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी बाय दिस ग्राफ. तो हमारे पास एक ग्राफ है पोजीशन और टाइम से के साथ रिलेटेड. तो सपोज द ऑब्जेक्ट ट्रैवल फ्रॉम दिस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रीचेस अप टू लार्ज डिस्टेंस. तो आप कहते हैं जी व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट ए और बी. और ए और बी जो इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम है, ठीक है. तो यहाँ पे कितने में उसकी वेलोसिटी होगी, दैट वेलोसिटी इज नाउन एज अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है. वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. तो ये जो टाइम होगा वो कितना होगा, लेट्स सी. तो ये टाइम का जो एक्सिस होगा, लेट दिस वन इनिशियल टाइम टी, दिस इज फाइनल टाइम विच इज नाउन एज टी प्लस डेल्टा टी, ठीक है. तो इसमें चेंजेस कितना आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल का वैल्यू टी प्लस डेल्टा टी, इसमें से माइनस कर दो टी को तो बच गया डेल्टा टी. दिस इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ टाइम. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस वन ग्राफ विल गिव यू द पोजीशन. पोजीशन कहाँ से चेंज होगी, फ्रॉम सी टू बी. ये वर्टिकल जो चेंजेस होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन पोजीशन.
तो हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा वेलोसिटी का डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ, आप इनको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही इसमें ये सारा ड्राइव करने की जरूरत है। यू हैव टू सिंपली राइट द डेफिनेशन एंड द इट्स वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज डी एक्स अपॉन डी टी। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को हम क्या और भी लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी भी लिख लेते हैं। बोथ आर राइट ऑप्शंस फॉर यू। ओके, आगे चलते हैं। एक और पार्ट है हमारे पास, ठीक है, यही पार्ट है बेटे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, दैट इज दिस वन। ओके, सो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू डेल्टा डी एक्स अपॉन डी टी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। Okay, so let's start. Next topic is instantaneous acceleration. What is instantaneous acceleration? Instantaneous accelerations होगा acceleration of the object at any instant of time will give you the value of instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration of the object is defined as limiting value of the average acceleration of the object in small time interval around that instant when the time interval approaches 0. तो आप इसको सिंपल डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो भी उसका एक्सेलरेशंस होगी, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस। सो लेट हमारे पास इसमें हम ड्राइव करते हैं इसका रिलेशंस। यू नो इट वेरी वेल, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मीन dv अपॉन dt। ठीक है, और आपको पता है वेलोसिटी का रिलेशन क्या था, ऊपर देखिए वेलोसिटी का रिलेशन था dx अपॉन dt। वेलोसिटी का रिलेशन था dx अपॉन dt। इफ वी पुट दिस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इनटू दिस रिलेशंस, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, ये आपका वैल्यू बन जाएगा, नीचे बन जाएगा dt का स्क्वायर एंड d स्क्वायर इंटू एक्स। तो दिस इज द वैल्यू, ये आपका वैल्यू बन जाएगा। डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्क्वायर विल गिव यू द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसमें भी आपने इसकी डेफिनेशन नोट करनी है बेटे, और यहाँ से लेके ना एक्सेलरेशन का वैल्यू लिख के फिर उसमें v का वैल्यू पुट करने के बाद लास्ट का ये जो वैल्यूज आएगा यहाँ तक ही आपने इसको करना है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई इट्स वन न्यूमेरिकल्स करेंगे हम इसमें। ओके, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टाइम t इज गिवन बाय दिस। तो ये आपको एक इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, t रिप्रेजेंट्स a और b है कांस्टेंट, at प्लस bt का स्क्वायर। देन व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब आपने एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ dv विद रिस्पेक्ट टू dt। ठीक है, तो ये आपको x गिवन है। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन का करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, आपको डेरिवेटिव करना आता था ना बेटे, मैंने करवाया था जैसे। तो डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा dx अपॉन dt। dx अपॉन dt इज इक्वल टू किसके होगा, वेलोसिटी के। तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये जो x का जो भी इक्वेशन है इसमें पुट कर देंगे, तो ये डेरिवेटिव आएगा at प्लस bt का स्क्वायर को, दैट इज इक्वल टू t है तो t का डेरिवेटिव a कांस्टेंट है, a बाहर चला जाएगा, बच जाएगा dt अपॉन dt, वैल्यू बच जाएगा इसका 1 प्लस फिर से b कांस्टेंट है, b बाहर चलेगा, t स्क्वायर क्या क्या वैल्यू का आएगा 2t। ठीक है, डेरिवेटिव आएगा t स्क्वायर का 2t, वो 2t को हम लिख लेंगे 2bt। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का अगर डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपको वैल्यू क्या देगा, एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड करना है हमने, तो फिर से इसको डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव किया वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू दिस, a कांस्टेंट है तो a का वैल्यू 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू है 2b कांस्टेंट है तो t का डेरिवेटिव का आएगा 1, सो द वैल्यू इज 2b। सो 2b इज द आंसर, 2b इज द एक्सेलरेशन पार्ट and a plus 2bt is its velocity part. Okay, so this one is the questions. चलिए बेटे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज फॉर्मूला ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड।
तो बेटे ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में अक्सर आपको पास आ जाता है, दैट इज ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड इज मोर इम्पोर्टेंट। आपने 9th स्टैंडर्ड में यही क्वेश्चन किया था जिसमें होता था ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारे पास, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट होती है इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये वेलोसिटी होता है और एंड दिस वन इज टाइम। v is the final velocity, u is the initial velocity and a is the acceleration और t क्या होता था हमारे पास टाइम। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड क्या होता है, इंटीग्रेशन मेथड के साथ, जिसमें हम इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव को यूज करें उसको बोलते हैं कैलकुलस मेथड्स। ओके, चलिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज गिवन बाय। तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे स्टडी करते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट पार्ट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है बेटे हमने वैल्यू फाइंड करनी है वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी हमें कौन सा रिलेशन देता है, वेलोसिटी हमें रिलेशन देता है एक्सेलरेशन। तो हम एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आएगा डी अपॉन डी टी। फिर क्या आएगा, स्मॉल वेलोसिटी को साइड पर रख लेंगे, डी टी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी गेट द वैल्यू दिस, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। ठीक है, यहाँ इसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ से करेंगे, ये वाले पोर्शन को हम यूज नहीं करेंगे, मैंने इसको ऑलरेडी कट कर दिया ताकि आप कंफ्यूज मत हो। ठीक है, एंड यू हैव टू फॉलो दिस वन मेथड्स, क्योंकि हमने इंटीग्रेट वाला पार्ट करना है इसमें। सपोज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। जब टाइम टी इज इक्वल टू 0 होता है तब उसकी वेलोसिटी कितनी होती है बेटे, यू, और यू को बोलते थे इनिशियल वेलोसिटी व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन टाइम इज इक्वल टू टी। जब टाइम कुछ हो जाता था तब उसकी जो वेलोसिटी आएगी दैट इज द फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, सो व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी आएगा u एंड व्हेन टाइम t इज इक्वल टू t उसका वेलोसिटी आएगा फाइनल v। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे अबव इक्वेशन को, क्योंकि वेलोसिटी चेंजेस होगी दो वैल्यू में, एक इनिशियल टू फाइनल, ये इसकी लिमिट। सो वी विल नाउ इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन विद इन द टू लिमिट्स। dv की दो लिमिट्स होंगी, इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वेलोसिटी, टाइम के लिमिट्स होंगे 0 टू टाइम t, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ये वैल्यू चला जाएगा बाहर, dt का इंटीग्रेट बनेगा t और t की लिमिट्स होगी t माइनस t को वैल्यू में 0 पुट कर देंगे, वैल्यू इसका आ जाएगा 80। यहाँ पे dv का वैल्यू आएगा या बेटे v, और v में दो लिमिट्स पुट करेंगे, v और u। सबसे पहले v देन आफ्टर v माइनस u, u नेगेटिव है, पॉजिटिव उधर जाके हो जाएगा, इसको हम उस साइड ले जाएंगे, दैट बिकम्स पॉजिटिव एंड दिस इज द अवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस। ठीक है बेटे, अब हम करेंगे सेकंड इक्वेशन दैट इज पोजीशन टाइम रिलेशंस। ये जो पोजीशन टाइम रिलेशंस है, पोजीशन और टाइम के साथ रिलेशन होता था हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यहाँ पे s जो होता था वो है पोजीशन और t होता था हमारे पास टाइम, इसलिए इस इक्वेशन को बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशंस। इस पोजीशन टाइम रिलेशन अगर हमने निकालना है तो हमारे पास वेलोसिटी के साथ स्टार्ट करेंगे इसको। वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, dx अपॉन dt। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि कौन से रिलेशंस को कहाँ किससे हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास होता था वेलोसिटी टाइम, उसको हम यूज़ करते थे एक्सेलरेशन से स्टार्ट, और पोजीशन टाइम को यूज़ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी से। फिर क्या होगा, dt को मल्टीप्लाई कर दो वेलोसिटी के साथ, हमारे पास आ जाएगा dx इज इक्वल टू v इंटू डी टी। तो इस वेलोसिटी में जो फर्स्ट इक्वेशन ये वाली ऊपर होती है, इस वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू। इस v का वैल्यू u प्लस ए टी को यहाँ पुट कर देंगे इसमें v में, तो हमारे पास बन जाएगा, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करने के बाद वैल्यू बन जाएगा दिस। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, dx होगा तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होती है बेटे, जहाँ तो होती है 0 टू x, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे 0 टू t। ठीक है, तो ये दो लिमिट्स में हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, अबव इक्वेशंस को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, dx को हम अगर किया तो dx का वैल्यू बन जाएगा बेटे हमारे पास, dx का बनेगा x और इसकी दो लिमिट्स बनेंगी 0 टू x, सबसे पहले पुट करेंगे x माइनस 0, दूसरी साइड हमारे पास बनेगा u प्लस ए टी का पावर dt। अब dt को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे विद u के साथ, फिर प्लस ए टी के dt के साथ, बाई पार्ट्स की फॉर्म में कर लेंगे। ठीक है, तो u को पहले dt फिर प्लस ए टी के साथ dt,
तो क्या आएगा, u कांस्टेंट होगा तो u चला जाएगा बाहर, अंदर बचेगा dt प्लस ए टी डी टी था ना, तो a भी कांस्टेंट है, a भी चला जाएगा बाहर, अंदर बच जाएगा t इंटू डी टी। डी टी का इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आएगा t, t की लिमिट्स क्या होती है, t टू 0, फिर वैल्यू इसका भी ut ही बच जाएगा लास्ट में, प्लस t का इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा टी स्केयर अपॉन 2, टी का स्केयर अपॉन 2, तो ये बच जाएगा वैल्यू टी स्केयर अपॉन 2। अब टी में पुट कर दो टी, फिर बाद में 0, तो वैल्यू बच जाएगा ये लास्ट में ये। तो इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में यू विल गेट दिस वैल्यू x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। सो दिस इज आवर सेकेंड रिलेशंस ऑफ पोजिशन टाइम रिलेशंस। ठीक है बेटे, आगे हम लास्ट रिलेशंस करेंगे, दैट इज टू ड्राइव वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशंस। ये जो टू ड्राइव वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशंस में ये थर्ड रिलेशंस है, इसमें हम यूज करते हैं एक्सेलरेशन के साथ। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, लेकिन इस रिलेशंस को जो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इस रिलेशंस को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अगर हम इसको कैंसिल कर दें फिर से भी वैल्यू सेम बचेगी, लेकिन हमने रिलेशंस को ड्राइव करना है, इसलिए हम इसको नोमिनेटर डिनोमिनेटर को डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फिर क्या आएगा, फिर ये जो हमारे पास है ना डी टी, इसके नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर को हम इंटरचेंज कर लेते हैं, डी एक्स चला जाएगा आगे और डी टी चला जाएगा इस साइड। फिर क्या होगा, अगर डी टी इसके नीचे बन गया तो ये बनेगा ना डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी बनेगा तो वैल्यू क्या आएगा इसका, वेलोसिटी का, ये बन जाएगा बेटे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बन गया तो इस फॉर्म में हम कन्वर्ट हो कर लेंगे। फिर क्या करते हैं, हम dx को मल्टीप्लाई करते हैं a के साथ और बच जाते हैं हमारे पास रिलेशन v dv इज इक्वल टू a dx। ठीक है, फिर से याद रखिए एक्सेलरेशन का रिलेशन लेना है, फिर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है dx के साथ। तो हमने dt को इसके नीचे लेके जाना है, तो इसको वेलोसिटी का रिलेशन बना के dx को उधर मल्टीप्लाई कर देना, एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ v dv इज इक्वल टू a dx। फिर से हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, हम दोनों साइड पे अगर इंटीग्रेट करें इसको भी और इसको भी, तो लिमिट्स बताइए क्या आएगी। यहाँ पे dv है तो वेलोसिटी है, तो इसकी दो लिमिट्स बनेगी, एक बनेगी u और दूसरी v। यहाँ पे dx है तो इसकी भी दो लिमिट्स बनेंगी, एक 0 और दूसरा x। तो फिर इसको हम आगे इंटीग्रेट कर देते हैं। लेट्स सी हाउ वी इंटीग्रेट्स। हाँ जी, तो हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया था दोनों लिमिट्स लेंगे, लेकिन इस लिमिट्स में हम क्या यूज़ करेंगे, dx को दो लिमिट्स यूज़ करते हैं बेटे, 0 से लेके x तक, तो इसको हम 0 मानेंगे। इस वेलोसिटी का लिमिट्स हो गया हमारे पास, दिस वैल्यू a कांस्टेंट है तो चला जाएगा बाहर, dx का वैल्यू बनेगा x और ये वैल्यू होगा x अपॉन 0, ये भी 0 ही आएगा। ठीक है, फिर ये भी वैल्यू 0 हो गया। तो आपको पता ही है वेलोसिटी इज इक्वल टू आएगा v था, तो v का डेरिवेटिव क्या आता है बेटे, v स्केयर अपॉन 2। ठीक है, जैसे यहाँ पे होता है ना x dx तो होता था x स्केयर अपॉन 2, ऐसे ही v है तो v स्केयर अपॉन 2। फिर ये जो 2 है कांस्टेंट रख लेंगे, सबसे पहले v की जगह पे पुट करेंगे v स्केयर माइनस u स्केयर, और जो कॉमन वैल्यू 2 आएगा उसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू बन गया 2ax। तो यहाँ पे हमने ax ही लिखना है, साथ में ये वाली वैल्यूज को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 है तो कैंसिल हो गया, ax आ गया ना, तो यहाँ पे जो 2 कॉमन होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बच जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v स्केयर u स्केयर इज इक्वल टू 2as। दिस इज द लास्ट रिलेशंस। अब हमारे पास एक और इक्वेशंस आता है बेटे, ये जो हमने अभी क्वेश्चंस किया है ये अक्सर 5 मार्क्स में क्वेश्चन में आता है, और आप सब बच्चों ने इसको एक दो बार ट्राई करना है अपनी कॉपी के ऊपर। ठीक है, एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए एक और क्वेश्चंस करते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है बेटे, देखिए जब हमारे पास कोई मोशन होता है ना ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता हो, तब हमें यूज करते हैं दीज 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस को। ठीक है, लेकिन जब अगर कोई मोशंस एक्सेलरेट होता है बट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है, तो उसमें भी हम इन इक्वेशंस को यूज कर ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन की जगह हम यूज करेंगे जी फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, ये स्पेशल केस होता है 4, ये भी हम कल करेंगे। तो v
हमारे पास है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें एक्सेलेरेशन की जगह पे हम जी न्यूटन लिख देंगे, बाकी सारा कुछ सेम होगा, जी जी और जी, ठीक है। एंड दिस थर्ड फोर्थ जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हम इसको कल को ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके, तो एक और न्यूमेरिकल्स करते हैं ट्राई। ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करना बेटे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस ग्रेविटी वाले पार्ट को भी अच्छे से याद रखिए। जब भी ऑब्जेक्ट होगा ना, फॉल करेगा ऊपर से डाउनवर्ड, तब हम उसको लेंगे पॉजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करेंगे डाउनवर्ड टू अपवर्ड, तब उसकी एक्सेलरेशन जी का वैल्यू हम नेगेटिव यूज करेंगे, ठीक है बेटे। तो नेगेटिव कब यूज करना है? जब ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तब देन जी का वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। जी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, देन जी का वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। लेट्स सी दिस न्यूमेरिकल्स। इन दिस न्यूमेरिकल्स ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है मतलब यू वैल्यू गिवन है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच, मैक्सिमम हाइट को हम डिस्टेंस भी लिख लेते हैं, ठीक है, जो वर्टिकल हाइट बनेगी इसकी, हाँ वो फाइंड करनी है। एंड द टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट होता है जितना टाइम उसको नीचे से ऊपर जाने तक लगा, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट। गिवन वैल्यू जी का कितना दिया? 9.8। अगर ना भी गिवन हो आपको पता होना चाहिए जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो यू वैल्यू गिवन है। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट को हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका तो नीचे से ऊपर जाता गया एक जब उसकी मैक्सिमम हाइट होती है ना, वहां पे जाके वो स्टिल हो जाता है, रुक जाता है। रुकने के बाद फिर वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो जब वो उसका इनिशियल वेलोसिटी यू तो दी हुआ है, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी वी पे क्या हो जाएगा? ऊपर मैक्सिमम हाइट आने के बाद फाइनल वेलोसिटी बन जाएगा उसका 0। तो वेलोसिटी बन जाएगा 0। ऑब्जेक्ट को फेंका हमने नीचे से ऊपर, तो ये ग्रेविटी से नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो अब ग्रेविटी का नेगेटिव साइन है, वी भी पता है, यू भी पता है, तो हमने सबसे पहले एस निकालना है। एस क्या था? इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे देखिए एस होगा हाइट, डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें देखिए इस इक्वेशन में आपको टाइम का वैल्यू नहीं गिवन। अगर टाइम नहीं गिवन तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर टाइम गिवन होता तो हमने यूज करना था इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो ये इसको हम यूज करेंगे। एस की जगह पे हम एच नोट लिख देंगे, एच रिप्रेजेंट्स द हाइट, तो वैल्यू पुट कर दिया, फाइनल का 0 इनिशियल इंटू 2 माइनस जी इंटू एच। एच फाइंड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको दोनों टर्म को इसके नीचे ले गए, करके सॉल्व वैल्यू आ गया हमारे पास 10 मीटर। तो ये आपकी हाइट आ गई। नंबर 2 फाइंड करना है टाइम ऑफ एसेंट, कितना हाई टाइम लगा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को अगर यूज करें तो फाइनल वेलोसिटी 0 होता है, यू भी पता है, जी भी पता है, टाइम हमें नहीं पता, वही तो निकालना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम फिर, ये हमारे पास प्लस है, ओके, ये नेगेटिव बन गया ना बेटे, माइनस 9.8 इंटू टी। इसको अगर उस साइड लेके जाए तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, फिर इसको नीचे इसके डिवाइड कर देंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू 1.428 सेकेंड। सो बेटे दीज आर द आवर टॉपिक्स थे। आप इनके न्यूमेरिकल्स को जो मैंने आज टॉपिक करवाए हैं इन सबको अच्छे से याद करना और अपनी कॉपी के ऊपर प्रैक्टिस भी करनी बेटे। तो बाकी का टॉपिक हम कल करेंगे। टिल देन थैंक यू।